दुष्यंत चौटाला द्वारा मेरे को जेजेपी से टिकट का ऑफर आया था। एक बार नहीं 2 बारी फोन आए कि भाई आप जेजेपी से चुनाव लड़ लो। मैंने उस टाइम पे भी मना कर दिया था। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा आपको, हम तो वो आदमी हैं। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़ रहा हूँ। मेरे से पहले मेरे फादर और मेरे फादर से पहले मेरे दादा। कहने का मतलब जन्मजात से इन लो में है, इन लो में ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर। और मैं प्रिंस मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई, बड़ौदा की राजनीति तो हमने देख ली होगी, पूरी गहमा गहमी हिमाचली है। और जितने भी टिकटार्थी हैं या फिर जितने भी पुराने वर्कर हैं, जो भी कोई सी भी पार्टी के हों, तो हम आप तय रूबरू करवावा। हाँ, अरे तो हमने कहोगे कि भाई पहले भी रूबरू करवाया था, तो भाई एक बार फिर करवाएंगे। उसका कारण है क्योंकि भाई जो इनकी पार्टी है या फिर इनके नेता हैं या कोई सी भी पार्टी है, वहीं बोड़ के वहीं दोबारा चक्कर काटे हैं, तो कितने न कितने आपने भी कोई काली नहीं होनी चाहिए। अरीब थोड़ी सी पूछेंगे पहले मरीब में कितने न कितने कोई फ़र्क आ रहा है। INLD के पार्टी के जो वरिष्ठ नेता जोगेंद्र मलिक जी हैं, और इन्हें 2019 में चुनाव भी लड़ा था। तो इनका देखेंगे इनका के कुछ रिजल्ट रहेगा इनका, इन्हें के कितना आश्वासन है पब्लिक पे, कितना भरोसा है। तो एक बार कर देंगे चालू। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम जी। भाई साहब, लगातार दौरे पे दौरे चल रहे हैं बेसिंग चौटाला जी के भी, तो कितने न कितने आपने ये लगा है कि भाई INLD ने मजबूती मिला है? बिल्कुल जी। देखिए, अब बेसिंग चौटाला जी ने पहला चरण में 26 गांव के प्रोग्राम करके गए थे। उस टाइम भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा था। अब दूसरे चरण में हमने 14 गांव किए। वही मैं पहले की तरह बताना चाहूँगा आपको। जैसे हमारा लास्ट का प्रोग्राम का टाइम होता 4 बजे, वहाँ में 12 बज जाते थे। कारण ये था कि चाय के प्रोग्राम बढ़ जाते थे। जहाँ जिस गांव में 10 चाय थी तो वहाँ 20 हो जाती थी। तो प्रॉपर जो लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, युवाओं का सहयोग मिल रहा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, आपने कितने न कितने लगे जो ग्राफ है वही का थोड़ा सा उठ का या फिर सीट निकल सके? थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, मैं तो कहूँगा 100% मान के चलिए आप। ये सीट अब की बारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की झोली में डालने का काम करेंगे हम। तो भाई जो कोड वर्ड होगा INLD पार्टी का, वो आपने सुन लिया 100%, क्योंकि भाई कितने न कितने मैंने ऐसा लगा अगर रगा में जो रच लिया जो INLD का होगा। अच्छा, कितने न कितने जो और पार्टी के नेता हैं वो दूसरिया में भाजने की सोचा, उन्हें टिकट का लालच दिया जाए। आप तो अगर ऐसा लालच दिया जाओ तो कि जाओगे आप? ये लालच पहले भी दिया गया था। पहले भी दुष्यंत चौटाला द्वारा मेरे को जेजेपी से टिकट का ऑफर आया था। एक बार नहीं 2 बारी फ़ोन आए कि भाई आप जेजेपी से चुनाव लड़ लो। मैंने उस टाइम पे भी मना कर दिया था। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा आपको, हम तो वो आदमी हैं। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़ रहा हूँ। मेरे से पहले मेरे फादर और मेरे फादर से पहले मेरे दादा। कहने का मतलब जन्मजात से इन लो में है, इन लो में ही रहेंगे। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी INLD बिल्कुल रहेंगे जी, बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, बहुत सारी पार्टी आ जाली। उससे पहले INLD का भी गढ़ रहा है यार, लगभग 30-35 साल। और उसके बाद हुड्डा साहब का आया, फिर BJP का आया, गठबंधन का आ रहा है। तो कितने न कितने जो मेन समस्या है वह पानी की है। और वह पानी की क्यों करे, थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा। जो खेत है अपना बड़ौदा कम, क्योंकि शहर नहीं लगता, सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्र है जो अपना हल्का है बड़ौदा, और इसमें जो खेती बाड़ी पर सारे निर्भर हैं। और खेती बाड़ी में खेता में पानी खड़ा रहा है, पीने में पानी नहीं। तो यहाँ किसकी कमी लगा आपने? देखिए, बड़ौदा हल्का में पीने के पानी की भी समस्या है और सिंचाई के पानी की भी समस्या है, और बाढ़ ग्रस्त एरिया भी काफ़ी है। ये तो समस्या है जो, ये तो सरकारों की समस्या है। सरकार अगर इस प्रॉपर में बनवासा, छपरा, रिंडाणा और आपका गढ़वाल, अक्सर हर साल देखते हैं वहाँ पानी का भराव होता है। इस साल भी हुआ, पिछले साल भी था, और उससे पिछले साल, मतलब काफ़ी सालों से है ये समस्या। ये 16 साल, अभी 6 साल BJP का शासन हो गया और 10 साल भूपेंद्र हुड्डा का हो गया। उससे पहले मैं बनवासा की बात करूं तो वहाँ पर पंप सेट भी चौधरी देवीलाल ने लगाने का काम किया था। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा उनको उठा के आगे नांदल गांव में लेके चले गए थे। ये आप मैं वैसे नहीं कर रही है, वहाँ गांव में जाकर भी आप पता करोगे, गांव वाले भी यही बात कहेंगे। तो ये जो पानी भराव की समस्या है, ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है बड़ौदा हल्का में। और इसमें सरकार की कमी है कि इसमें एक आदमी तो कोई इतना बड़े काम को, प्रोजेक्ट को करवा नहीं सकता। तो ये तो सरकार ही इसके बारे में कोई अच्छा प्रोजेक्ट ले आए और इसको प्रॉपर तरीके से लागू करवाए वहाँ पे। अच्छा भाई साहब, जो कांग्रेस पार्टी है या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनका परिवार है, कितने न कितने उनके मन में एक के बात रहो हर वही आड़ा हुआ है, बयान दे कि भाई ये तो हमारा गढ़ है। और फिर दीपेंद्र हुड्डा हुआ है, वह कह दिए तो हमारा घर है। तो आपने क्या लगा कितने न कितने घर सह बस एक वोट खींचने का? देखो, खाली घर कहने से घर नहीं होता जी। कहने को तो ये पीछे ये कहा दे का हमारी रोज तक तो दूसरी बड़ौदा घुमाना है। तो खाली कहने से ना तो चौधर का नारा देने से कुछ होता, काम करने से घर होता है। भूपेंद्र हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर रह गए। बड़ौदा हल्का में एक भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट का मतलब जो करोड़ों में लगता है,
जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने शुगर मिल लगाया था, ऐसा एक भी प्रोजेक्ट बड़ौदा हल्का में लगाने का इन्होंने काम नहीं किया। चम्मन के चम्मन ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, किसानी लोग हैं यहाँ पर। कोई भी बड़ी फैक्ट्री, कोई भी बड़ा स्कूल कॉलेज या कोई हॉस्पिटल नहीं भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा में लगाया। तो खाली घर कहने से घर नहीं होता, लेकिन पक्षपात किया है। जो आपके रोहतक ज़िले से जितनी भी सड़कें बड़ौदा में एंट्री होती हैं जिनसे, वहाँ चौड़ी थी और बड़ौदा माते बीड़ी थी। रुखी गांव की मैं आपको बताऊं, जिस टाइम पे ये गोहाना से रोहतक रोड बना था, अपने बड़ौदा हल्का का लास्ट गांव है रुखी, वहाँ तो 17 लाख रुपए मुआवजा दिया था। और आगे रोहतक शुरू हो जाता है, वहाँ 33 लाख रुपए दिया था। इतना बड़ा पक्षपात करते हैं। फिर मैं दूसरा बताऊं, रोजगार के मामले में पक्षपात करते हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा खाली चौधरी का नारा देते हैं, घर गुवर कुछ नहीं है, घर हो तो यहाँ काम करवा के दिखाते हो। अच्छा, एक टिकट का लड्डू है, अगर कितने न कितने आपका मन में भी वो फूट रहा है। लाडू ना तो हमारे मन में फूटा करदा, ना गणा है इस टिकट के चक्कर में रहा करते। हम पार्टी के अच्छे और सच्चे वर्कर हैं, और आज भी वर्कर हैं ना, कोई हम बड़े नेता हैं। तो पार्टी किसी को भी टिकट दे, मेरे को दे, मेरे इसके अलावा किसी को भी दे, हम उसके लिए जितना मैंने अपने चुनाव में मेहनत की थी उससे भी ज़्यादा तन मन धन के साथ कोई भी भाई टिकट लेकर आएगा, उसके साथ हम खड़े मिलेंगे आपको। अच्छा, मैंने बहुत सारी पार्टी देखी है भाई साहब, उनमें एक काम होया करे, मान लो मैं टिकट मांगू हूँ दूसरी पार्टी तय, और मेरे अपोजिट में या फिर मेरी बराबर में दूसरा मांगा है और दूसरे ने मिल जाए, तो वो कितने न कितने जो नीचे नीचे कहने की बात हो रहा है अपने, वो दूसरी पार्टी का समर्थन कर दे है। क्या अपना लग है कि आपकी पार्टी में भी कोई कितने न कितने इच्छा काम हो सके? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक परिवार है, और सभी वर्कर्स जो भी नेता हैं, छोटे बड़े, एमएलए एक्स एमएलए, एक परिवार की तरह काम करते हैं। यहाँ टिकट की किसी को कोई लालसा नहीं है, किसी भी भाई को टिकट मिलेगी, सभी वर्कर उसका तन मन धन के साथ देने का काम करेंगे। यहाँ कोई ऐसे नहीं है, लेग पुलिंग वाला मामला नहीं है कि कोई किसी की टांग खींचे कोई कुछ करेगा। आज भी जब अभी ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं अभय सिंह जी के, उससे पहले अर्जुन के थे, सभी ने तन मन धन के साथ सभी प्रोग्रामों को सफल करने का प्रयास किया है। अच्छा, अभय सिंह चौटाला के लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं जी, और कितने न कितने आपने बताई कि थोड़ा सा जोश भर रहा है पार्टी में, थोड़ा नहीं ज़्यादा भर रहा है। अगर टिकट आपने मिल जावे तो आपने कितना अपने ऊपर इतना विश्वास लाग गया अपने हल्के के ऊपर कि अपना आशीर्वाद मिल पाओगे? तो को मेरे को टिकट मिले या किसी और भाई को टिकट मिले, मैं ये एक सच्चाई के तौर पर कहता हूँ, अब की बारी यहाँ कुछ और ही देखने को मिलेगा। ये सीट हम हर हालत में निकाल के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की झोली में डालने का काम करेंगे। जो ये मैं इस बेस पे कह रहा हूँ, जब पार्टी दो फाड़ हुई थी उस टाइम, जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, वो दौर अलग दौर था। अब उसके बाद पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, पुरानी इन लोग अपने रूप में दिखने लगी है। और अर्जुन चौटाला के प्रोग्राम हुए यहाँ पे, बहुत अच्छे प्रोग्राम, लोगों में अच्छा रिस्पांस था। उसके बाद अभय सिंह चौटाला जी के पहला और दूसरा चरण 2 पूरे हो चुके हैं, लोगों में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला एक सच्चे और अच्छे इंसान है, साथ ही साथ में वो समाज सेवी भी हैं। वो मैं इसलिए बताऊंगा, मुडलाना गांव में एक गांव वालों ने बताया कि एक परिवार में आग लग गई थी घर में, तो काफ़ी उसका नुकसान हो गया था। उसके पशु बचे थे, खाने को दाने भी नहीं बचे थे। तो उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए देने का अभय सिंह से डिमांड करी। अभय सिंह ने कहा 1 नहीं 2 लाख रुपए देने का काम किया, और भी कहा इसके अलावा कोई और जिम्मेवारी हो तो भी बताना। फिर मैं एक दूसरे चरण की बात करूं तो वहाँ पे हमारा आवड़ी गांव है, उनके 4 लड़की हैं, उनका सांप के डसने से एक उसकी मौत हो गई थी। परिवार का जो मुखिया था, वहाँ भी डिमांड आई, परिवार वालों ने, गांव वालों ने कहा कि 1 लाख रुपए की सहायता दे दो, वहाँ भी 2 लाख रुपए देने का काम किया। ऐसे ही कल और प्रोग्राम था हमारा मिर्ज़ापुर खेड़ी, वहाँ भी धर्म के नाम पर अच्छा, वहाँ हमारा एक धार्मिक स्थल है, वहाँ भी देने का 1 लाख रुपए देने का काम किया। तो अब अभय सिंह चौटाला तो एक दानी आदमी भी है और समाज सेवी भी आदमी भी है, और ये पूरे प्रदेश ने भी देखा है कि लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा कोविड रिलीफ फंड में अगर किसी ने दान देने का काम किया, ये तो आपके विधानसभा के स्पीकर भी कह चुके हैं कि सबसे ज़्यादा अभय सिंह ने दिया। इवन उन्होंने अपने तेजाखेड़ा फार्म हाउस के दरवाजे गरीब आदमियों के लिए खोल दिए थे कि कोई भी आके यहाँ से अनाज लेके जा सकता है। तो इसलिए अभय सिंह चौटाला की छवि आज के दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसी और चौधरी देवीलाल जैसी बनती आ रही है, और लोग बाग उन पर विश्वास करने लग गए हैं। अच्छा भाई साहब, दिग्विजय चौटाला जी के प्रोग्राम थे तो उन्होंने एक कटाक्ष कराया था कि भाई थोथा चना बाजा गणा, और जो INLD हुआ तो खत्म हो ली।
कि कुछ कहना फिर तो मैं आपको उसके बारे में एक बात कहूँगा, ये आप भी देखते होंगे टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आज हर रोज़ ज्वाइनिंग हज़ारों युवा साथी और जो बुजुर्ग है या पुराने XML है या पीछे वाल्मीकि जी ने ज्वाइन करा, आप देखोगे तो पूरा गौर से देखोगे तो खाली इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ही ज्वाइनिंग हो रही है। ना ही कोई JJP ज्वाइन करा, ना कोई BJP ज्वाइन करा, ना ही कोई कांग्रेस ज्वाइन करा। तो उस बात से ये देखो कि इन लोग मजबूत हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो वो तो कहने की उनकी अपनी सोच है, ख़त्म तो खुद हो गए हों। जो JJP है, जो जयचंदों की पार्टी जिसको बोलते हैं आजकल, वो खुद ख़त्म हो गए हैं। इन लोग को ख़त्म करने का जो उनका सपना था वो सपना ही रह जाएगा। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा भाई साहब, BJP वाले हैं, उनके मन में एक बात रहे कि भाई हमारी सरकार है और सरकार का फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी कितने न कितने 2 कॉलेज देने का भी काम कराया है, घोषणा करी है उनने, हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आगे कोई काम चालू नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा हमारी सरकार है, और एक बार पहले हमने जींद जीता था, अरीब बड़ौदा ने भी जीता। जींद जीत्या उन्होंने झूठे लोबन पर लोबन देकर। वहाँ पर जींद को चंडीगढ़ बनाने का सपना लोगों में सुझाया था ना कि हम चंडीगढ़ बना देंगे यहाँ पर। आज जींद की बदतर हालात हैं, बुरे हालात हैं वहाँ के। ऐसे ही यहाँ लोगों को बरगलाने का ये काम कर रहे हैं। ये कॉलेज घोषणा करना अलग बात है, जब ये पूरा बन जाएगा, जब हम मानने के चलेंगे भाई कोई इन्होंने कुछ किया। ये तो सत्ता के नशे में चूर होकर लोगों को धमका कर वोट लेने का काम करते हैं। ये तो नु हमारी तो सरकार तो नु चलेगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रहना है, तो वोट दो, ना दोगे तो फिर थारे काम नहीं होंगे। मतलब एक किस्म से आम वोटर को, आम जनता को धमका कर वोट लेने का काम ये कर रहे हैं। खुद पीछे ही मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, वो भी एक धमकी भरे लहजे में लोगों को कह के गए थे कि वोट BJP को देने का काम करो आप लोग। अच्छा भाई साहब, BJP वाले जो हैं वो तो नु कहें कि हमारे एक सीट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हमें वही तो कहना, तो बल्कि नु कहें है कि भाई सरकार में साझा कर लो। घमंड की भाषा में बोलते हैं ना, एक सीट से हमारा कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमारी सरकार तो हमारी रहेगी, तो घमंड है उनका। तो इस घमंड को तोड़ने का काम बड़ौदा हल्का की बड़ी ही समझदार और बहादुर जनता करेगी। उस घमंड को चूर चूर करने का काम करेंगे ये। तो भाई आपने विचार सुने जोगेंद्र मलिक जी के, और जो कि INLD के वरिष्ठ नेता और पुराने नहीं बहुत पुराने जो वर्कर रहे हैं, जो कि अभी इन्होंने बताया कि भाई इनके तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते आ रहे हैं। तो भाई साहब लास्ट में बड़ौदा हल्का वासी ने आप क्या संदेश देना चाहोगे? बड़े ही समझदार लोग हैं यहाँ के, बहादुर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं उन सभी से बड़ी हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा, आने वाला चुनाव विधानसभा का जो उपचुनाव होना है, इसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में वोट डाल के सपोर्ट करके यहाँ से कैंडिडेट को विजयी बनाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और बड़ौदा हल्का की जनता के से साथ के साथ में मैं अपील करना चाहूँगा, कोरोना का भी मामला जैसे काफ़ी बढ़ रहा है, उसके बारे में भी सावधानी बरतें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का यूज़ करें सारा। तो भाई साहब धन्यवाद। तो भाई तो हमने सारे ने वीडियो देख लिए, वीडियो तो हम शेयर करो, इसका तारा धन्यवाद। और बाकी और भी शेयरिंग करा करो, लाइक करा करो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। चैनल ने सब्सक्राइब करने का तो हमने एक फ़ायदा मिलेगा, सब्सक्राइब करोगे उसके बाद बेल आइकन दबाओगे तो फिर तो हमने नोटिफिकेशन मिलेगी, अगली वीडियो आ जाएगी। बाकी तो हम अपने धूम धड़ाका के जो सर्वे हैं वह देखो हो, जितने भी दिग्गज नेता हैं या फिर कोई भी अच्छा वर्कर है हम उनसे रूबरू करवाते हैं आपको। बाकी खुद समझदार हो, इसी के साथ जय हरियाणा और जय हरियाणवी।